सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है हरि प्रसाद भल्लीवाल, गांव है मेरा रामपुरा, तहसील है मेरी शाहपुरा और जिला है मेरा जयपुर। आप सबके बीच किसान परिवार से जन्मा एक आम आदमी हूं, एक मजदूर हूं, एक किसान हूं, किसी का रिश्तेदार हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का साथी हूं, किसी का सहयोगी हूं। और आप सबके बीच दूसरा जो उत्सव चुनाव का, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और जिसमें आपको विधायक चुनना है, उसमें उसी प्रक्रिया का एक भाग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बनकर आज खेजरोली ग्राम पंचायत के इस चौपाल पर आपके बीच अपनी हाजिरी लगाने आया हूं। क्योंकि प्रकृति का नियम है, पहले स्कूल में एडमिशन लेने पर स्कूल जाके हाजिरी लगानी पड़ती है, फिर किताबें पढ़नी होती हैं, किताब पढ़ने पे परीक्षाएं देनी होती हैं और परीक्षाओं के बाद में रिजल्ट आता है और रिजल्ट केवल और केवल परीक्षा में लिखने, पढ़ने और सारी क्रियाओं के बाद आता है। उसी प्रकार लोकतंत्र के उत्सव की परीक्षा शुरू हो गई है। मैंने नामांकन भर के मेरा एडमिशन करा दिया है और नामांकन की प्रक्रिया के बाद किताबें पढ़ने शुरू हुआ हूं और पढ़ते पढ़ते आपके बीच परीक्षा देने खेजरोली के इस ग्राउंड पर पहुंचा हूं और अपनी हाजिरी आपके बीच लगाकर अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मुझसे कुछ गलत कहा जाए तो क्षमा करना और मैं सही बात करूं तो भविष्य में उस पर अमल करना। यह आपसे मेरी अपील है और अपील इसलिए है कि आप सब समझदार हो और अच्छे ही निर्णय करोगे। देश को 75 साल आजाद हुए हो गए, लोकतंत्र की स्थापना को 75 वर्ष हो गए। बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा, एक पद्धति समाज को चलाने के लिए थी, लेकिन आज तक किस प्रकार और किस रूप में वो परिलक्षित हुई आप सबको पता है। सब नेताओं ने कहा हम विकास करेंगे, लेकिन आपको पता है कैसा विकास हुआ है। आगे आगे रोड बनी है, पीछे पीछे टूटी है और आज तक कंप्लीट रोड बनी ही नहीं। सही कह रहा हूं ना? सब नेताओं ने कहा हम कानून का राज लाएंगे, लेकिन कानून के राज पे कैसी व्यवस्था है आप सबको पता है। थाने के ऊपर लिखा होता है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, लेकिन ऐसा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है भाई? नहीं है ना? इसके उलट है, क्योंकि मैं भी आपके समाज का हिस्सा हूं। थाने में जाने से पहले आम जन के मन में भय रहता है। थाने में जाऊंगा, नेताजी का फोन कराना पड़ेगा, बातें बतानी पड़ेंगी, मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी, इस प्रकार का रहता है। लेकिन अपराधी इसके उलट बेखौफ होकर थाने जाते हैं, कब बाहर आते हैं किसी को कोई पता नहीं, और आराम से अपराध करते रहते हैं। इस बात के साक्षी राष्ट्रीय क्राइम ब्रांच के आंकड़े हैं, जो ये पिछले दिनों आज तक समाचार चैनल पर आए थे और हर सरकार की तुलना में परिलक्षित किए गए थे कि हमेशा वो बढ़ते ही जा रहे हैं और इस समय पिछली सरकार के तुलना में दोगुने हो गए हैं ना। रोज 17 हत्याएं, 7 बलात्कार, कहीं किसी का गला कटता है, कभी किसी को जिंदा जलाया जाता है, कभी किसी के पैर काटकर दिन दहाड़े कड़े निकाल लिए जाते हैं। अनेक प्रकार के अपराध बेखौफ होकर यहां हो रहे हैं। कब किसके साथ लूट हो जाए, कब किसके साथ डकैती हो जाए, इस बात का कोई विश्वास नहीं। मैं आपके इस मान का सदा ऋणी रहूंगा, लेकिन इस बात के लिए ना आमजन सवाल कर रहा है और नेता कभी भाषण में उसको ला रहे हैं। और किस प्रकार का लोकतंत्र हमारे यहां है। व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ ढोल पीटे जाते हैं। और ढोल कैसे?
हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। पिछली सरकार जब आई थी तो आने से पहले घोषणा की थी कि भाई 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का कर्जा माफ। हो गया क्या? नहीं हुआ ना। और फिर वोट मांगने आ गए और हम सब लोग तैयार हैं देने के लिए। और किस आधार पर? अरे भाई हमारी जाति कुछ है, हमारा धर्म कुछ है, हमारा गोत्र कुछ है। यही बात है ना। इनके अलावा कोई बात थोड़ी है। सुचिता, मूल्य, ये सब गौण हो गए। जबकि राजनीति और लोकतंत्र का मतलब है राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, मूल्यों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। जो अंतिम व्यक्ति में खड़ा व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसकी चिंता होनी चाहिए कैसे वो समाज के सामाजिक जीवन में हमारे बराबर आए और विकास की इस मुख्य धारा में शामिल हो और एक उन्नत समाज का निर्माण हो। लेकिन इस बात की चिंता करके ना कोई वोट मांग रहा है और ना कोई वोट दे रहा है। सही कह रहा हूं ना? तो मैं आप सबके बीच, आप सबका साथी, इन्हीं बात की चिंताओं को लेकर आप सबके बीच आया हूं। लेकिन 75 साल में एक ऐसी परिपाटी बन गई है कि नेता जो भी बात कहता है उसको केवल और केवल धोखे के तरह से नजरिए से देखते हैं। सही है ना बात? और देखोगे भी क्यों नहीं? क्योंकि चरित्र ही ऐसा बन गया कि भाई नेता केवल और केवल वादों करवागा, वोट ले ला और भाग जाएगा और फिर 5 बसपा चावला मुंडो दिखावा दे। और जतरा कौन सा खेल करेगा? किस्सा कुर्सी का खेलेंगे। भाई कुर्सी कैसे बचाई जाए, किस प्रकार से आम आदमी के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जाए, विकास के नाम पर 85 पैसे अपनी जेब में, 15 पैसे धरती पर भेजे जाए। योजनाएं जो बनाएंगे उनका ढोल पीटेंगे और उपयोग उनका कराएंगे जो उनकी चापलूसी करेंगे। कानून में राज के बजाय वसूली के केंद्र खोलेंगे और इस प्रकार की राजनीति कर कर बाद में आएंगे और कहेंगे भाई या जाति अड़ी की, या जाति अड़ी की, यो धर्म अड़ी को, यो धर्म अड़ी को, मारा नम्मा ने वोट देनो चल, थारा थारा वोट देनो चल, फिर कदे कौन सो पंगो और कदे कौन सो पंगो, यही चाल और वोट पड़ जाएगा और पेटी भर जाएंगे। चालो यही वजह। लेकिन ऐसा तब तक होता है जब तक विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। पहले शुरू में कांग्रेस पार्टी का राज था। कांग्रेस के कुछ गलत फैसलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हुआ और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आई। कुछ अच्छे फैसले किए, लोकतंत्र की स्थापना में कहीं मजबूती से योगदान हुए, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई, जिनके फैसलों का विरोध करने के लिए तीसरे विकल्प का भी जन्म हो गया। और वो तीसरा विकल्प का जन्म हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के रूप में हुआ और एक मजबूत गठबंधन बना। और जिनके मुखिया हैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद, जिनकी गाथा केवल और केवल संघर्ष की है। उनको जब जब कहा गया है कि आपको सत्ता में से और किसान और युवा और मजदूर में से किसको चुनना है, तो उन्होंने हमेशा एक ही बात की कि हम लोग सत्ता को छोड़ेंगे और किसान और मजदूर को चुनेंगे। चुनिए कि नहीं चुनिए? सही कह रहा हूं ना भाई? पिछले दिनों संसद में कहीं भी आवाज उठाने की बात आई किसान के लिए, मजदूर के लिए, तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले व्यक्ति रहा जिसने उस मुद्दे पे बात की। जहां जहां किसी के साथ अन्याय हुआ सबसे पहले दौड़ के जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना बाबा? और बताओ तो सही। तो वो तीसरा विकल्प बन के आपके बीच आया है। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा समाचार पत्रिका। चारों परस्पर आपस में सामंजस्य बिठाकर और एक लय में काम करते हैं तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है। सबसे मजबूत तंत्र है विधायिका, और विधायिका में जब तक सुचिता नहीं है तब तक हमारी यही हालत होगी। जाति धर्म वाले लोग वहां जाएंगे, अपने अनुसार, अपनी कार्यशैली के अनुसार फैसला करेंगे और वैसी ही राजनीति करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। हमारी
जो कार्यशैली है उसके आधार पे हम आपको भरोसा देते हैं। हमने हमारा परिचय दिया है, हमारी पार्टी का परिचय दिया है, पार्टी के संघर्ष की बात की है। आप जाइए, रामपुरा हो आइए, शाहपुरा घूम आइए, हरि बल्लीवाल के बारे में पड़ताल कराइए। 40 साल की उम्र है मेरी, 40 साल की उम्र में क्या क्या काम मैंने किए हैं, किस प्रकार की मेरी कार्यशैली है, किस प्रकार का मेरा सर्टिफिकेट है, उसकी खोजबीन करिए। और यदि मैं उसमें फिट बैठता हूं तो मुझे चुनिए। पार्टी की गाथा मैंने आपके समक्ष रखी है, वो सब किसी से छुपी नहीं है। सत्ता में नहीं है तब तक संघर्ष कर रही है, और संघर्ष सत्ता में जाने के बाद आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसी श्रेणी में शामिल हो जाएं, तो आप हम पर भी विश्वास मत करना जी। यही चौपाल रहेगा, इसी चौपाल पर फिर आएंगे 5 साल बाद और वही बात करेंगे, और हम भी उनकी तरह वोट मांगे कि भाई अब तो मेरा गोद का, अब तो मेरी जात का, अब का मेरा धर्म का। और पहले का तो खेल बुझाने आगे करा, तो राम दुआ ये बात करा तो तुम मान वोट मत दीजिए भाई। और यदि मैं सच्ची बात करा और थारी बात सदन में रखा तो मान और आगे बढ़ा जो। और अभी थारा मन में कई विचार आ रहे होगा कि यार वो काल आए थे, अपन जाना कोना पिछाना कोना, कहीं चुनाव जीतांगा तो ये भाई चुनाव जीतवा को खेल सिर्फ 3 दिन का हुआ। सरपंच का चुनाव, वार्ड पंच का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव जब 3-4 दिन में निपटा लो तो सब लोग निपटाओ जो को निपटाओ, और मनसू लाग रिजल्ट आऊं। बस उसी प्रकार से केवल और केवल आपको एक काम करना है। आपके बीच जो व्यक्ति प्रत्याशी बनकर खड़ा है उसकी पड़ताल करनी है सबसे पहले। तो उसकी पड़ताल कर लो, यदि वो लायक व्यक्ति है, विचारधारा आपके समक्ष है। तीसरा विकल्प है जिसको आपको चेक करना है, जिसका चुनाव चिन्ह पानी का बोतल है। वह पानी की बोतल, रसोई में रखी तेल की बोतल, किसान के खेत में यूरिया वाली बोतल, अस्पताल में जाएंगे ग्लूकोज वाली बोतल, और इस दुनिया से चले जाएं, हरिद्वार जाएं तो गंगा जल वाली बोतल। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसा हमारा चुनाव चिन्ह है। हर घर में है, हर व्यक्ति तक है, जिसको समझाने के लिए भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सारी बातें हमने आपके समझ रखी है। हमारे 3 विजन है शाहपुरा के लिए, और वो 3 बातें हैं। इस शाहपुरा को हम व्यवस्थित बनाएंगे। व्यवस्थित से तात्पर्य है यहाँ जितने भी राज कार्य होंगे, जितने भी कार्यपालिका के कार्य होंगे, सब व्यवस्थित मिलेंगे। आमजन हमेशा अपने आप को मालिक मानकर वहां जाएगा, और कार्यपालिका उनकी सर्वेंट बनकर, उनकी नौकर बनकर, उनकी सेवक बनकर उनकी सेवा करेगी। कानून का राज होगा, सुरक्षित शाहपुरा रहेगा। आज तक के जितने भी अपराध के आंकड़े हैं हम उसमें गिरावट लाएंगे। शून्य करने में तो हो सकता है टाइम लग सकता है, लेकिन आज जो स्तर है उससे नीचे हम उसको लाएंगे, और आने वाले समय में ऐसा मजबूर कर देंगे कि अपराध के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तीसरा विजन है हमारा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र पूर्णतया विकसित हो। विकसित से तात्पर्य है हमारे यहाँ इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो, हमारे यहाँ सड़कें अच्छी हों, हमारे यहाँ विद्यालय व्यवस्थित हो, उनमें समुचित प्रकार की व्यवस्था हो, अध्यापन से लेकर भौतिक संसाधनों से लेकर सभी प्रकार का वातावरण वहां सुरक्षित हो। और ऐसा अच्छा संकल्प हम आपके बीच लेके आए हैं। और विकास जो होगा 100% बिना भ्रष्टाचार वाला हम करेंगे। जितना टैक्स का पैसा आप सरकार में देते हैं और जितना हमारे इसको सैंक्शन में मिलेगा, जो एक प्रॉफिट मार्जिन का 5 से 10% एक ठेकेदार का होता है, वो उसकी आर्थिक जीविका में जाएगा। बाकी का बिना कमीशन खोरी के इस शाहपुरा की धरा पर लगेगा, और निश्चित रूप से अच्छा विकास होगा। इस बात की हम आपको गारंटी देंगे। और यदि हम हमारी गारंटी में फेल हो तो इसी चौपाल पर आकर अगले कार्यकाल में आपसे वोट नहीं मांगेंगे। आपके बराबर वोटर बनकर जिसे आप कहेंगे उसको वोट देंगे। ये वचन हम देके जा सकते हैं। हमने हमारे आपके समक्ष हमारी परिभाषा रखी है। जो लोग इस सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास रखते हैं, सुचिता की राजनीति में विश्वास रखते हैं, हमें परखना चाहते हैं,
हमारे साथ आए, हमारी पूंजी बने। हम उनको हमारी पूंजी, हमारी जड़ें मानकर सदा साथ रखेंगे और जो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा उसके लिए प्रयास करेंगे कि हम कैसा व्यक्तित्व बनकर उसका साथ दें और उस व्यक्ति के समक्ष उस प्रकार की छवि बनकर उभरे और वो हमारे साथ आए। लेकिन कभी इस परिवार का बंटवारा नहीं करेंगे कि भैया तूने वोट दिया इसलिए मेरा और वोट नहीं दियो तो तेरे गल है। यह बात कदे कौन करांगा, यह मारो वचन थे था। हम सिर्फ और सिर्फ इस संपूर्ण जनमानस को अपना परिवार मानकर आपके बीच आए हैं। और जिस दिन नामांकन भरा था उस दिन राजनेताओं ने मुझसे 2 सवाल किए थे। अरे भाई बल्लीवाल, तूने कोई जाना ही कौन है? मैंने कहा भाई कोई बात को ना, थाने जतरा वर्ष लागे जिसको कम समय लागा वो मन जड़ा। मैं मेरी दरी मैं ही बिछाऊंगा, मैं ही भाषण दूंगा, मैं ही परीक्षा दूंगा, रिजल्ट जनता देगी। आज 21वीं सदी में भारत जा रहे थे, टेक्नोलॉजी को जमानों से हर एक पायदान पर मेरी बात रखूंगा और वह बात जनता तक पहुंचेगी। और बात ही तो पहुंचाने से मेरा भाई पास तो जिंदगी भर रहूंगा, कलेवार ब्याड़ू तो आराम से घर जा करता रहूंगा और सबने जनाऊंगा सुख में और दुख में हर एक आदमी के शामिल रहूंगा। अब शाहपुरा की सेवा करवाने में आगो। 40 वर्ष मेरा परिवार ने दिया, बाकी का 30 वर्ष थाने दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं सच्चा मन से थारी सेवा करूं और 3 विजन जो मैं ले रहा है जो पूरा करूं। लेकिन करूंगा जब थे सब मेरी साथ लागोगा और बन बताओगा कि हम सब साथ हैं, तब तो मैं कर दूंगा। और नहीं लागोगा तो मैं तो छू जैसे तार घंसू भाई हाजिरी लगा दी। अब चुनाव का कैंडिडेट थाने बनना चाहे, प्रचार थाने करना चाहे, गारंटी पूरी दो। जो सही बात से 100% वैली, जो गलत बात से कदे कौन हुआ। ई बात को मारो भरोसा करो। केवल और केवल किसान की बात करूंगा, युवा की बात करूंगा, युवा के रोजगार की बात करूंगा।